जय श्री राम प्यारे भक्तों। राम जी की कृपा से आप सभी के जीवन में आपके सगे संबंधी और आप सदैव स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हम यही कामना करते हैं। प्यारे भक्तों, आज की इस कथा की लीला की श्रेणी में हम आपके लिए लेकर आए हैं राम जी के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना, सबसे प्यारी और लुभावना पल। आइए श्री राम जानकी विवाह का प्रसंग ध्यान पूर्वक हमारे साथ श्रवण कीजिए। कैसे वे मिथिला पहुँचे और कैसे अपनी भार्या सीता को उन्होंने स्वयंवर में जीता। इसकी संपूर्ण लीला आज हम आपको बताने जा रहे हैं और हम आशा करते हैं कि सदैव की भांति हमें आज भी आपका उतना ही प्यार मिलेगा। तो प्यारे भक्तों, मारीच और सुबाहु के संहार के बाद जब विश्वामित्र जी का यज्ञ संपन्न हुआ, तब उन्होंने राम लक्ष्मण से कहा, पुत्र, मिथिला के राजा जनक एक महान धनुष यज्ञ कर रहे हैं। वहाँ भगवान शिव का एक अत्यंत प्राचीन और भारी धनुष रखा है। हमें वहाँ चलना चाहिए। राम जी ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा शिरोधार्य की। ऋषियों की एक टोली के साथ प्रभु ने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। यात्रा के पहले पड़ाव पर वे सोन नदी के तट पर पहुंचे। वहां रात्रि विश्राम के समय राम जी ने जिज्ञासा प्रकट की कि यह स्थान इतना सुंदर क्यों है। तब विश्वामित्र जी ने उन्हें पूर्वज राजा कुश और उनके पुत्रों की कथा सुनाई। प्रभु श्री राम ने बड़े ध्यान से अपने वंश और उस भूमि के इतिहास को सुना। ये लीला हमें सिखाती है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु होना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी चीज़ का नॉलेज लेने से के लिए आपको क्यूरियस होना चाहिए, तभी आप वो नॉलेज सही मायने में ले पाएंगे। अगले दिन वे गंगा जी के तट पर जा पहुंचे। गंगा की कलकल करती धाराओं को देखकर श्री राम जी मंत्र मुग्ध हो गए। जब विश्वामित्र जी ने उन्हें विस्तार से बताया कि कैसे उनके पूर्वज भागीरथ ने अपनी कठोर तपस्या से स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर उतारा ताकि उनके 60,000 पूर्वजों यानी सगर जी के पुत्रों का उद्धार हो सके, राम जी ने गंगा को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया और वहां स्नान किया। गंगा पार करने के बाद वे मिथिला की सीमा के पास पहुंचे। वहां एक प्राचीन और निर्जन आश्रम था। वहां एक पत्थर की चट्टान पड़ी थी। विश्वामित्र जी के आदेश पर जैसे ही राम ने उस शिला पर अपना चरण रखा, वह शिला माता अहिल्या के रूप में प्रकट हुई। इसका विस्तार हम पहले बता चुके हैं आपको। इसके जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर कर चुके हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख पाएंगे। ये घटना प्रभु की करुणा की पराकाष्ठा थी। जब श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र मिथिला की सीमा में प्रविष्ट हुए तो वहाँ की सुंदरता को देखकर दोनों भाई चकित रह गए। बाग बगीचे, सरोवर और सुंदर महलों से सजी मिथिला साक्षात स्वर्ग लग रही थी। राजा जनक को जब समाचार मिला कि कुशिक नंदन विश्वामित्र पधारे हैं तो वे मंत्रियों और पुरोहितों के साथ आगवानी करने आए। राजा जनक को विदेह भी कहा जाता है। विदेह मतलब देह के भान से जो मुक्त हो। लेकिन राम लक्ष्मण की श्याम और गौर छवि को देखकर वे अपनी सुध बुध खो बैठे। उन्होंने विश्वामित्र जी से पूछा, मुनिवर, ये दो बालक कौन हैं? इन्हें देखकर मेरा मन जो ब्रह्म में लीन रहता था वह आज इन पर क्यों मुग्ध हो गया है? गुरुदेव ने मुस्कुराकर कहा,
राजन, ये अयोध्यापति महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। इन्होंने मेरे यज्ञ की रक्षा की है और अब आपके शिव धनुष को देखने आए हैं। अगले दिन सुबह राम और लक्ष्मण गुरुवर की आज्ञा लेकर जनकपुर नगर देखने निकले। नगर की स्त्रियां अपनी खिड़कियों से इन बालकों को देख रही थी और मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि हे विधाता, काश जानकी का विवाह इन्हीं सांवले राजकुमार राम से हो जाए। राम और लक्ष्मण गुरु के पूजन के लिए फूल लेने एक सुंदर उपवन में गए। वहीं माता सीता भी अपनी सखियों के साथ माता गौरी की पूजा करने आई थी। जब राम जी की दृष्टि सीता जी पर पड़ी तो वे एक दूसरे को देखते रह गए। तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम जी ने अपने मन में कहा कि मेरा मन कभी विचलित नहीं होता, लेकिन आज सीता की सादगी और तेज ने इसे मोह लिया है। सीता जी ने भी राम की मनमोहक छवि को अपनी आंखों के रास्ते हृदय में बसा लिया और माता पार्वती से विनती की कि उन्हें यही वर प्राप्त हो। यात्रा का अंतिम पड़ाव वह विशाल सभा थी जहां शिव धनुष रखा था। वह धनुष इतना भारी था भक्तों कि हजारों बलशाली राजा उसे तिल भर भी नहीं हिला पा रहे थे। विश्वामित्र जानते थे कि ये महान कार्य केवल राम ही कर सकते हैं। अतः उन्होंने राम को संकेत दिया कि अब धैर्य रखने का समय है, कल का दिन इतिहास रचा जाएगा। तो प्यारे भक्तों, मिथिला नरेश राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए एक कठिन शर्त रखी थी। उनके पास भगवान शिव का दिव्य धनुष पिनाक था। शर्त ये थी कि जो भी महानुभाव इस भारी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा। स्वयंवर की सभा में देश देशांतर के प्रतापी राजा, असुर और बलशाली योद्धा आए थे। एक एक करके सभी ने प्रयास किया, लेकिन धनुष को हिलाना तो दूर, वे उसे तिल भर भी न हिला सके। अंत में राजा जनक व्याकुल हो गए और उन्होंने हताश स्वर में कहा, अब जनिको माखे भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। अर्थात अब कोई स्वयं को वीर न माने। मुझे लगता है कि ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है। राजा जनक के ऐसे वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी क्रोधित हो उठे और बोले कि जहां रघुकुल का कोई भी राजकुमार बैठा हो, वहां ऐसे वचन कहना अत्यंत अनुचित है। तब भगवान श्री राम ने अपनी शांत दृष्टि से लक्ष्मण को शांत किया। महर्षि विश्वामित्र ने समय अनुकूल देखकर श्री राम को आज्ञा दी, उठहु राम भंजहु भव चापा, मीटहु तात जनक परितापा। अर्थात हे राम, उठो और शिव जी के इस धनुष को तोड़कर जनक का संताप मिटाओ। प्रभु राम अत्यंत विनम्रता के साथ गुरु के चरणों की वंदना कर धनुष की ओर बढ़े। उन्होंने जैसे ही धनुष को हाथ लगाया, वह मानो स्वयं के हाथों में खिंचा चला आया। राम जी ने उसे सहज ही उठा लिया और जैसे ही उसकी प्रत्यंचा खींची, एक भयंकर गर्जना हुई और वह धनुष बीच से 2 टुकड़ों में टूट गया। पूरी सभा में जय जयकार होने लगी। आकाश से देवताओं के पुष्पों की वर्षा होने लगी। माता सीता ने मंद मुस्कान के साथ आगे बढ़कर श्री राम के गले में जयमाला डाल दी। धनुष टूटने की भयंकर ध्वनि सुनकर भगवान परशुराम अत्यंत क्रोधित होते हुए सभा में पहुंचे, क्योंकि उन्होंने ही ये धनुष सीता माता को गिफ्ट किया था। अपने आराध्य शिव का धनुष टूटा देखकर वे पूरी सभा को नष्ट करने पर उतारू हो गए।
यहाँ लक्ष्मण जी और परशुराम के बीच तीखा संवाद हुआ और अंत में श्री राम की मधुर वाणी और उनके ईश्वरीय रूप को पहचान कर परशुराम जी का क्रोध शांत हुआ भक्तों, और वे उन्हें आशीर्वाद देकर पुनः तपस्या के लिए चले गए। राजा जनक ने तुरंत दूत भेजकर महाराजा दशरथ को निमंत्रण भिजवाया। समाचार पाकर पूरी अयोध्या आनंदित हो उठी। महाराज दशरथ, भरत, शत्रुघ्न, गुरु वशिष्ठ और भव्य सेना के साथ बारात लेकर वे सभी जनकपुर की ओर पहुंचे। राजा जनक ने दशरथ जी का अभूतपूर्व स्वागत किया। वहां ये तय हुआ कि केवल राम सीता ही नहीं बल्कि चारों भाइयों का विवाह राजा जनक के परिवार की कन्याओं से होगा। इस प्रकार राम जी का विवाह माता सीता से, लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला जी से, भरत जी का विवाह मांडवी से जो कि कुशध्वज की पुत्री थी, और शत्रुघ्न जी का विवाह श्रुतकीर्ति जो कुशध्वज की दूसरी पुत्री थी, यानी जनक जी की पुत्री सीता जी और उर्मिला जी और कुशध्वज जी की पुत्री मांडवी और श्रुतकीर्ति। विवाह का मंडप अद्भुत था भक्तों। वेदों के मंत्रोच्चार के बीच चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। जनकपुर की स्त्रियों ने मधुर गायकी, विवाह गीत गाए और हंसी ठिठोली भी की। साक्षात विष्णु और लक्ष्मी जी का मिलन हो रहा हो, ऐसा दृश्य था वो। और कन्यादान के समय राजा जनक भावुक हो गए। उन्होंने राम जी से कहा, हे राम, ये मेरी पुत्री सीता है जो अब आपकी सहधर्मिणी है। इसका हाथ थामे और सदा इसके साथ रहे। कुछ दिनों के आतिथ्य के बाद विदाई का समय आया। जनकपुर वासियों के लिए ये अत्यंत दुखद क्षण था भक्तों, क्योंकि उनकी लाडली बेटियां ससुराल से जा रही थी। चारों बहुओं के साथ बारात जब अयोध्या पहुंची तो माताओं ने आरती उतारकर उनका स्वागत किया और पूरी अयोध्या नगरी दीपोत्सव से गुंजायमान हो उठी और भव्य उत्सव मनाया गया। तो श्री राम और सीता का विवाह धर्म और निष्ठा का प्रतीक है भक्तों। ये हमें सिखाता है कि शक्ति का उपयोग हमेशा सृजन और मर्यादा के लिए ही होना चाहिए। तो कैसी लगी ये अद्भुत लीला आपको, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और मेरे साथ कहिए जय श्री राम। उन्होंने स्वयंवर में जीता। इसकी संपूर्ण लीला आज हम आपको बताने जा रहे हैं और हम आशा करते हैं कि सदैव की भांति हमें आज भी आपका उतना ही प्यार मिलेगा। तो प्यारे भक्तों, मारीच और सुबाहु के संहार के बाद जब विश्वामित्र जी का यज्ञ संपन्न हुआ तब उन्होंने राम लक्ष्मण से कहा, पुत्र, मिथिला के राजा जनक एक महान धनुष यज्ञ कर रहे हैं। वहां भगवान शिव का एक अत्यंत प्राचीन और भारी धनुष रखा है। हमें वहां चलना चाहिए। राम जी ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा शिरोधार्य की। ऋषियों की एक टोली के साथ प्रभु ने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। यात्रा के पहले पड़ाव पर वे सोन नदी के तट पर पहुंचे। वहां रात्रि विश्राम के समय राम जी ने जिज्ञासा प्रकट की कि यह स्थान इतना सुंदर क्यों है। तब विश्वामित्र जी ने उन्हें पूर्वज राजा कुश और उनके पुत्रों की कथा सुनाई। प्रभु श्री राम ने बड़े ध्यान से अपने वंश और उस भूमि के इतिहास को सुना। ये लीला हमें सिखाती है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु होना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी चीज़ का नॉलेज लेने से के लिए आपको क्यूरियस होना चाहिए, तभी आप वो नॉलेज सही मायने में ले पाएंगे। अगले दिन वे गंगा जी के तट पर जा पहुंचे। गंगा की कलकल करती धाराओं को देखकर श्री राम जी मंत्र मुग्ध हो गए।
जब विश्वामित्र जी ने उन्हें विस्तार से बताया कि कैसे उनके पूर्वज भागीरथ ने अपनी कठोर तपस्या से स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर उतारा ताकि उनके 60,000 पूर्वजों यानी सगर जी के पुत्रों का उद्धार हो सके, राम जी ने गंगा को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया और वहां स्नान किया। गंगा पार करने के बाद वे मिथिला की सीमा के पास पहुंचे। वहां एक प्राचीन और निर्जन आश्रम था। वहां एक पत्थर की चट्टान पड़ी थी। विश्वामित्र जी के आदेश पर जैसे ही राम ने उस शिला पर अपना चरण रखा, वह शिला माता अहिल्या के रूप में प्रकट हुई। इसका विस्तार हम पहले बता चुके हैं आपको। इसके जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर कर चुके हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख पाएंगे। ये घटना प्रभु की करुणा की पराकाष्ठा थी। जब श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र मिथिला की सीमा में प्रविष्ट हुए तो वहां की सुंदरता को देखकर दोनों भाई चकित रह गए। बाग बगीचे, सरोवर और सुंदर महलों से सजी मिथिला साक्षात स्वर्ग लग रही थी। राजा जनक को जब समाचार मिला कि कुशिक नंदन विश्वामित्र पधारे हैं तो वे मंत्रियों और पुरोहितों के साथ आगवानी करने आए। राजा जनक को विदेह भी कहा जाता है। विदेह मतलब देह के भान से जो मुक्त हो। लेकिन राम लक्ष्मण की श्याम और गौर छवि को देखकर वे अपनी सुध बुध खो बैठे। उन्होंने विश्वामित्र जी से पूछा, मुनिवर, ये दो बालक कौन हैं? इन्हें देखकर मेरा मन जो ब्रह्म में लीन रहता था वह आज इन पर क्यों मुग्ध हो गया है? गुरुदेव ने मुस्कुराकर कहा, राजन, ये अयोध्यापति महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। इन्होंने मेरे यज्ञ की रक्षा की है और अब आपके शिव धनुष को देखने आए हैं। अगले दिन सुबह राम और लक्ष्मण गुरुवर की आज्ञा लेकर जनकपुर नगर देखने निकले। नगर की स्त्रियां अपनी खिड़कियों से इन बालकों को देख रही थी और मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि हे विधाता, काश जानकी का विवाह इन्हीं सांवले राजकुमार राम से हो जाए। राम और लक्ष्मण गुरु के पूजन के लिए फूल लेने एक सुंदर उपवन में गए। वहीं माता सीता भी अपनी सखियों के साथ माता गौरी की पूजा करने आई थी। जब राम जी की दृष्टि सीता जी पर पड़ी तो वे एक दूसरे को देखते रह गए। तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम जी ने अपने मन में कहा कि मेरा मन कभी विचलित नहीं होता, लेकिन आज सीता की सादगी और तेज ने इसे मोह लिया है। सीता जी ने भी राम की मनमोहक छवि को अपनी आंखों के रास्ते हृदय में बसा लिया और माता पार्वती से विनती की कि उन्हें यही वर प्राप्त हो। यात्रा का अंतिम पड़ाव वह विशाल सभा थी जहां शिव धनुष रखा था। वह धनुष इतना भारी था भक्तों कि हजारों बलशाली राजा उसे तिल भर भी नहीं हिला पा रहे थे। विश्वामित्र जानते थे कि ये महान कार्य केवल राम ही कर सकते हैं। अतः उन्होंने राम को संकेत दिया कि अब धैर्य रखने का समय है, कल का दिन इतिहास रचा जाएगा। तो प्यारे भक्तों, मिथिला नरेश राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए एक कठिन शर्त रखी थी। उनके पास भगवान शिव का दिव्य धनुष पिनाक था। शर्त ये थी कि जो भी महानुभाव इस भारी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा। स्वयंवर की सभा में देश देशांतर के प्रतापी राजा, असुर और बलशाली योद्धा आए थे। एक एक करके
सभी ने प्रयास किया, लेकिन धनुष को हिलाना तो दूर, वे उसे तिल भर भी न हिला सके। अंत में राजा जनक व्याकुल हो गए और उन्होंने हताश स्वर में कहा, अब जनिको माखे भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। अर्थात अब कोई स्वयं को वीर न माने। मुझे लगता है कि ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है। राजा जनक के ऐसे वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी क्रोधित हो उठे और बोले कि जहां रघुकुल का कोई भी राजकुमार बैठा हो, वहां ऐसे वचन कहना अत्यंत अनुचित है। तब भगवान श्री राम ने अपनी शांत दृष्टि से लक्ष्मण को शांत किया। महर्षि विश्वामित्र ने समय अनुकूल देखकर श्री राम को आज्ञा दी, उठहु राम भंजहु भव चापा, मीटहु तात जनक परितापा। अर्थात हे राम, उठो और शिव जी के इस धनुष को तोड़कर जनक का संताप मिटाओ। प्रभु राम अत्यंत विनम्रता के साथ गुरु के चरणों की वंदना कर धनुष की ओर बढ़े। उन्होंने जैसे ही धनुष को हाथ लगाया, वह मानो स्वयं के हाथों में खिंचा चला आया। राम जी ने उसे सहज ही उठा लिया और जैसे ही उसकी प्रत्यंचा खींची, एक भयंकर गर्जना हुई और वह धनुष बीच से 2 टुकड़ों में टूट गया। पूरी सभा में जय जयकार होने लगी। आकाश से देवताओं के पुष्पों की वर्षा होने लगी। माता सीता ने मंद मुस्कान के साथ आगे बढ़कर श्री राम के गले में जयमाला डाल दी। धनुष टूटने की भयंकर ध्वनि सुनकर भगवान परशुराम अत्यंत क्रोधित होते हुए सभा में पहुंचे, क्योंकि उन्होंने ही ये धनुष सीता माता को गिफ्ट किया था। अपने आराध्य शिव का धनुष टूटा देखकर वे पूरी सभा को नष्ट करने पर उतारू हो गए। यहां लक्ष्मण जी और परशुराम के बीच तीखा संवाद हुआ और अंत में श्री राम की मधुर वाणी और उनके ईश्वरीय रूप को पहचानकर परशुराम जी का क्रोध शांत हुआ भक्तों, और वे उन्हें आशीर्वाद देकर पुनः तपस्या के लिए चले गए। राजा जनक ने तुरंत दूत भेजकर महाराजा दशरथ को निमंत्रण भिजवाया। समाचार पाकर पूरी अयोध्या आनंदित हो उठी। महाराज दशरथ, भरत, शत्रुघ्न, गुरु वशिष्ठ और भव्य सेना के साथ बारात लेकर वे सभी जनकपुर की ओर पहुंचे। राजा जनक ने दशरथ जी का अभूतपूर्व स्वागत किया। वहां ये तय हुआ कि केवल राम सीता ही नहीं, बल्कि चारों भाइयों का विवाह राजा जनक के परिवार की कन्याओं से होगा। इस प्रकार राम जी का विवाह माता सीता से, लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला जी से, भरत जी का विवाह मांडवी से जो कि कुशध्वज की पुत्री थी, और शत्रुघ्न जी का विवाह श्रुतकीर्ति जो कुशध्वज की दूसरी पुत्री थी, यानी जनक जी की पुत्री सीता जी और उर्मिला जी, और कुशध्वज जी की पुत्री मांडवी और श्रुतकीर्ति। विवाह का मंडप अद्भुत था भक्तों। वेदों के मंत्रोच्चार के बीच चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। जनकपुर की स्त्रियों ने मधुर गायकी, विवाह गीत गाए और हंसी ठिठोली भी की। साक्षात विष्णु और लक्ष्मी जी का मिलन हो रहा हो, ऐसा दृश्य था वो। और कन्यादान के समय राजा जनक भावुक हो गए। उन्होंने राम जी से कहा, हे राम, ये मेरी पुत्री सीता है जो अब आपकी सहधर्मिणी है। इसका हाथ थामे और सदा इसके साथ रहे। कुछ दिनों के आतिथ्य के बाद विदाई का समय आया। जनकपुर वासियों के लिए ये अत्यंत दुखद क्षण था भक्तों, क्योंकि उनकी लाडली बेटियां ससुराल से जा रही थी। चारों बहुओं के साथ बारात जब अयोध्या पहुंची तो माताओं ने आरती उतारकर उनका स्वागत किया और पूरी अयोध्या नगरी दीपोत्सव से गुंजायमान हो उठी और भव्य उत्सव मनाया गया। तो श्री राम और सीता का विवाह धर्म और निष्ठा का प्रतीक है भक्तों। ये हमें सिखाता है कि शक्ति का उपयोग हमेशा सृजन और मर्यादा के लिए ही होना चाहिए।
तो कैसी लगी ये अद्भुत लीला आपको? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और मेरे साथ कहिए जय श्री राम। उन्होंने स्वयंवर में जीता, इसकी संपूर्ण लीला आज हम आपको बताने जा रहे हैं और हम आशा करते हैं कि सदैव की भांति हमें आज भी आपका उतना ही प्यार मिलेगा। तो प्यारे भक्तों, मारीच और सुबाहु के संहार के बाद जब विश्वामित्र जी का यज्ञ संपन्न हुआ, तब उन्होंने राम लक्ष्मण से कहा, पुत्र, मिथिला के राजा जनक एक महान धनुष यज्ञ कर रहे हैं। वहां भगवान शिव का एक अत्यंत प्राचीन और भारी धनुष रखा है, हमें वहां चलना चाहिए। राम जी ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा शिरोधार्य की। ऋषियों की एक टोली के साथ प्रभु ने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। यात्रा के पहले पड़ाव पर वे सोन नदी के तट पर पहुंचे। वहां रात्रि विश्राम के समय राम जी ने जिज्ञासा प्रकट की कि यह स्थान इतना सुंदर क्यों है। तब विश्वामित्र जी ने उन्हें पूर्वज राजा कुश और उनके पुत्रों की कथा सुनाई। प्रभु श्री राम ने बड़े ध्यान से अपने वंश और उस भूमि के इतिहास को सुना। ये लीला हमें सिखाती है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु होना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी चीज़ का नॉलेज लेने से के लिए आपको क्यूरियस होना चाहिए, तभी आप वो नॉलेज सही मायने में ले पाएंगे। अगले दिन वे गंगा जी के तट पर जा पहुंचे। गंगा की कलकल करती धाराओं को देखकर श्री राम जी मंत्र मुग्ध हो गए। जब विश्वामित्र जी ने उन्हें विस्तार से बताया कि कैसे उनके पूर्वज भागीरथ ने अपनी कठोर तपस्या से स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर उतारा ताकि उनके 60,000 पूर्वजों यानी सगर जी के पुत्रों का उद्धार हो सके, राम जी ने गंगा को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया और वहां स्नान किया। गंगा पार करने के बाद वे मिथिला की सीमा के पास पहुंचे। वहां एक प्राचीन और निर्जन आश्रम था। वहां एक पत्थर की चट्टान पड़ी थी। विश्वामित्र जी के आदेश पर जैसे ही राम ने उस शिला पर अपना चरण रखा, वह शिला माता अहिल्या के रूप में प्रकट हुई। इसका विस्तार हम पहले बता चुके हैं आपको। इसके जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर कर चुके हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख पाएंगे। ये घटना प्रभु की करुणा की पराकाष्ठा थी। जब श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र मिथिला की सीमा में प्रविष्ट हुए तो वहां की सुंदरता को देखकर दोनों भाई चकित रह गए। बाग बगीचे, सरोवर और सुंदर महलों से सजी मिथिला साक्षात स्वर्ग लग रही थी। राजा जनक को जब समाचार मिला कि कुशिक नंदन विश्वामित्र पधारे हैं तो वे मंत्रियों और पुरोहितों के साथ आगवानी करने आए। राजा जनक को विदेह भी कहा जाता है। विदेह मतलब देह के भान से जो मुक्त हो। लेकिन राम लक्ष्मण की श्याम और गौर छवि को देखकर वे अपनी सुध बुध खो बैठे। उन्होंने विश्वामित्र जी से पूछा, मुनिवर, ये दो बालक कौन हैं? इन्हें देखकर मेरा मन जो ब्रह्म में लीन रहता था वह आज इन पर क्यों मुग्ध हो गया है? गुरुदेव ने मुस्कुराकर कहा, राजन, ये अयोध्यापति महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। इन्होंने मेरे यज्ञ की रक्षा की है और अब आपके शिव धनुष को देखने आए हैं। अगले दिन सुबह राम और लक्ष्मण गुरुवर की आज्ञा लेकर जनकपुर नगर देखने निकले। नगर की स्त्रियां अपनी खिड़कियों से इन बालकों को देख रही थी और मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि हे विधाता,
काश जानकी का विवाह इन्हीं सांवले राजकुमार राम से हो जाए। राम और लक्ष्मण गुरु के पूजन के लिए फूल लेने एक सुंदर उपवन में गए। वहीं माता सीता भी अपनी सखियों के साथ माता गौरी की पूजा करने आई थी। जब राम जी की दृष्टि सीता जी पर पड़ी तो वे एक दूसरे को देखते रह गए। तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम जी ने अपने मन में कहा कि मेरा मन कभी विचलित नहीं होता, लेकिन आज सीता की सादगी और तेज ने इसे मोह लिया है। सीता जी ने भी राम की मनमोहक छवि को अपनी आंखों के रास्ते हृदय में बसा लिया और माता पार्वती से विनती की कि उन्हें यही वर प्राप्त हो। यात्रा का अंतिम पड़ाव वह विशाल सभा थी जहां शिव धनुष रखा था। वह धनुष इतना भारी था भक्तों कि हजारों बलशाली राजा उसे तिल भर भी नहीं हिला पा रहे थे। विश्वामित्र जानते थे कि ये महान कार्य केवल राम ही कर सकते हैं। अतः उन्होंने राम को संकेत दिया कि अब धैर्य रखने का समय है, कल का दिन इतिहास रचा जाएगा। तो प्यारे भक्तों, मिथिला नरेश राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए एक कठिन शर्त रखी थी। उनके पास भगवान शिव का दिव्य धनुष पिनाक था। शर्त ये थी कि जो भी महानुभाव इस भारी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा। स्वयंवर की सभा में देश देशांतर के प्रतापी राजा, असुर और बलशाली योद्धा आए थे। एक एक करके सभी ने प्रयास किया, लेकिन धनुष को हिलाना तो दूर, वे उसे तिल भर भी न हिला सके। अंत में राजा जनक व्याकुल हो गए और उन्होंने हताश स्वर में कहा, अब जनिको माखे भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। अर्थात अब कोई स्वयं को वीर न माने। मुझे लगता है कि ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है। राजा जनक के ऐसे वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी क्रोधित हो उठे और बोले कि जहां रघुकुल का कोई भी राजकुमार बैठा हो, वहां ऐसे वचन कहना अत्यंत अनुचित है। तब भगवान श्री राम ने अपनी शांत दृष्टि से लक्ष्मण को शांत किया। महर्षि विश्वामित्र ने समय अनुकूल देखकर श्री राम को आज्ञा दी, उठहु राम भंजहु भव चापा, मीटहु तात जनक परितापा। अर्थात हे राम, उठो और शिव जी के इस धनुष को तोड़कर जनक का संताप मिटाओ। प्रभु राम अत्यंत विनम्रता के साथ गुरु के चरणों की वंदना कर धनुष की ओर बढ़े। उन्होंने जैसे ही धनुष को हाथ लगाया, वह मानो स्वयं के हाथों में खिंचा चला आया। राम जी ने उसे सहज ही उठा लिया और जैसे ही उसकी प्रत्यंचा खींची, एक भयंकर गर्जना हुई और वह धनुष बीच से 2 टुकड़ों में टूट गया। पूरी सभा में जय जयकार होने लगी। आकाश से देवताओं के पुष्पों की वर्षा होने लगी। माता सीता ने मंद मुस्कान के साथ आगे बढ़कर श्री राम के गले में जयमाला डाल दी। धनुष टूटने की भयंकर ध्वनि सुनकर भगवान परशुराम अत्यंत क्रोधित होते हुए सभा में पहुंचे, क्योंकि उन्होंने ही ये धनुष सीता माता को गिफ्ट किया था। अपने आराध्य शिव का धनुष टूटा देखकर वे पूरी सभा को नष्ट करने पर उतारू हो गए। यहां लक्ष्मण जी और परशुराम के बीच तीखा संवाद हुआ और अंत में श्री राम की मधुर वाणी और उनके ईश्वरीय रूप को पहचानकर परशुराम जी का क्रोध शांत हुआ भक्तों, और वे उन्हें आशीर्वाद देकर पुनः तपस्या के लिए चले गए। राजा जनक ने तुरंत दूत भेजकर महाराजा दशरथ को निमंत्रण भिजवाया। समाचार पाकर पूरी अयोध्या आनंदित हो उठी।
महाराज दशरथ, भरत, शत्रुघ्न, गुरु वशिष्ठ और भव्य सेना के साथ बारात लेकर वे सभी जनकपुर की ओर पहुंचे। राजा जनक ने दशरथ जी का अभूतपूर्व स्वागत किया। वहां ये तय हुआ कि केवल राम सीता ही नहीं बल्कि चारों भाइयों का विवाह राजा जनक के परिवार की कन्याओं से होगा। इस प्रकार राम जी का विवाह माता सीता से, लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला जी से, भरत जी का विवाह मांडवी से जो कि कुशध्वज की पुत्री थी, और शत्रुघ्न जी का विवाह श्रुतकीर्ति जो कुशध्वज की दूसरी पुत्री थी, यानी जनक जी की पुत्री सीता जी और उर्मिला जी और कुशध्वज जी की पुत्री मांडवी और श्रुतकीर्ति। विवाह का मंडप अद्भुत था भक्तों। वेदों के मंत्रोच्चार के बीच चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। जनकपुर की स्त्रियों ने मधुर गायकी, विवाह गीत गाए और हंसी ठिठोली भी की। साक्षात विष्णु और लक्ष्मी जी का मिलन हो रहा हो, ऐसा दृश्य था वो। और कन्यादान के समय राजा जनक भावुक हो गए। उन्होंने राम जी से कहा, हे राम, ये मेरी पुत्री सीता है जो अब आपकी सहधर्मिणी है। इसका हाथ थामे और सदा इसके साथ रहे। कुछ दिनों के आतिथ्य के बाद विदाई का समय आया। जनकपुर वासियों के लिए ये अत्यंत दुखद क्षण था भक्तों, क्योंकि उनकी लाडली बेटियां ससुराल से जा रही थी। चारों बहुओं के साथ बारात जब अयोध्या पहुंची तो माताओं ने आरती उतारकर उनका स्वागत किया और पूरी अयोध्या नगरी दीपोत्सव से गुंजायमान हो उठी और भव्य उत्सव मनाया गया। तो श्री राम और सीता का विवाह धर्म और निष्ठा का प्रतीक है भक्तों। ये हमें सिखाता है कि शक्ति का उपयोग हमेशा सृजन और मर्यादा के लिए ही होना चाहिए। तो कैसी लगी ये अद्भुत लीला आपको? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और मेरे साथ कहिए, जय श्री राम। उन्होंने स्वयंवर में जीता। इसकी संपूर्ण लीला आज हम आपको बताने जा रहे हैं और हम आशा करते हैं कि सदैव की भांति हमें आज भी आपका उतना ही प्यार मिलेगा। तो प्यारे भक्तों, मारीच और सुबाहु के संहार के बाद जब विश्वामित्र जी का यज्ञ संपन्न हुआ, तब उन्होंने राम लक्ष्मण से कहा, पुत्र, मिथिला के राजा जनक एक महान धनुष यज्ञ कर रहे हैं। वहां भगवान शिव का एक अत्यंत प्राचीन और भारी धनुष रखा है। हमें वहां चलना चाहिए। राम जी ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा शिरोधार्य की। ऋषियों की एक टोली के साथ प्रभु ने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। यात्रा के पहले पड़ाव पर वे सोन नदी के तट पर पहुंचे। वहां रात्रि विश्राम के समय राम जी ने जिज्ञासा प्रकट की कि यह स्थान इतना सुंदर क्यों है। तब विश्वामित्र जी ने उन्हें पूर्वज राजा कुश और उनके पुत्रों की कथा सुनाई। प्रभु श्री राम ने बड़े ध्यान से अपने वंश और उस भूमि के इतिहास को सुना। ये लीला हमें सिखाती है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु होना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी चीज़ का नॉलेज लेने से के लिए आपको क्यूरियस होना चाहिए, तभी आप वो नॉलेज सही मायने में ले पाएंगे। अगले दिन वे गंगा जी के तट पर जा पहुंचे। गंगा की कलकल करती धाराओं को देखकर श्री राम जी मंत्र मुग्ध हो गए। जब विश्वामित्र जी ने उन्हें विस्तार से बताया कि कैसे उनके पूर्वज भागीरथ ने अपनी कठोर तपस्या से स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर उतारा ताकि उनके 60,000 पूर्वजों यानी सगर जी के पुत्रों का उद्धार हो सके, राम जी ने गंगा को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया और वहां स्नान किया।
गंगा पार करने के बाद वे मिथिला की सीमा के पास पहुंचे। वहां एक प्राचीन और निर्जन आश्रम था। वहां एक पत्थर की चट्टान पड़ी थी। विश्वामित्र जी के आदेश पर जैसे ही राम ने उस शिला पर अपना चरण रखा, वह शिला माता अहिल्या के रूप में प्रकट हुई। इसका विस्तार हम पहले बता चुके हैं आपको। इसके जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर कर चुके हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख पाएंगे। ये घटना प्रभु की करुणा की पराकाष्ठा थी। जब श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र मिथिला की सीमा में प्रविष्ट हुए तो वहां की सुंदरता को देखकर दोनों भाई चकित रह गए। बाग बगीचे, सरोवर और सुंदर महलों से सजी मिथिला साक्षात स्वर्ग लग रही थी। राजा जनक को जब समाचार मिला कि कुशिक नंदन विश्वामित्र पधारे हैं तो वे मंत्रियों और पुरोहितों के साथ आगवानी करने आए। राजा जनक को विदेह भी कहा जाता है। विदेह मतलब देह के भान से जो मुक्त हो। लेकिन राम लक्ष्मण की श्याम और गौर छवि को देखकर वे अपनी सुध बुध खो बैठे। उन्होंने विश्वामित्र जी से पूछा, मुनिवर, ये दो बालक कौन हैं? इन्हें देखकर मेरा मन जो ब्रह्म में लीन रहता था वह आज इन पर क्यों मुग्ध हो गया है? गुरुदेव ने मुस्कुरा कर कहा, राजन, ये अयोध्यापति महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। इन्होंने मेरे यज्ञ की रक्षा की है और अब आपके शिव धनुष को देखने आए हैं। अगले दिन सुबह राम और लक्ष्मण गुरुवर की आज्ञा लेकर जनकपुर नगर देखने निकले। नगर की स्त्रियां अपनी खिड़कियों से इन बालकों को देख रही थी और मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि हे विधाता, काश जानकी का विवाह इन्हीं सांवले राजकुमार राम से हो जाए। राम और लक्ष्मण गुरु के पूजन के लिए फूल लेने एक सुंदर उपवन में गए। वहीं माता सीता भी अपनी सखियों के साथ माता गौरी की पूजा करने आई थी। जब राम जी की दृष्टि सीता जी पर पड़ी तो वे एक दूसरे को देखते रह गए। तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम जी ने अपने मन में कहा कि मेरा मन कभी विचलित नहीं होता, लेकिन आज सीता की सादगी और तेज ने इसे मोह लिया है। सीता जी ने भी राम की मनमोहक छवि को अपनी आंखों के रास्ते हृदय में बसा लिया और माता पार्वती से विनती की कि उन्हें यही वर प्राप्त हो। यात्रा का अंतिम पड़ाव वह विशाल सभा थी जहां शिव धनुष रखा था। वह धनुष इतना भारी था भक्तों कि हजारों बलशाली राजा उसे तिल भर भी नहीं हिला पा रहे थे। विश्वामित्र जानते थे कि ये महान कार्य केवल राम ही कर सकते हैं। अतः उन्होंने राम को संकेत दिया कि अब धैर्य रखने का समय है, कल का दिन इतिहास रचा जाएगा। तो प्यारे भक्तों, मिथिला नरेश राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए एक कठिन शर्त रखी थी। उनके पास भगवान शिव का दिव्य धनुष पिनाक था। शर्त ये थी कि जो भी महानुभाव इस भारी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा। स्वयंवर की सभा में देश देशांतर के प्रतापी राजा, असुर और बलशाली योद्धा आए थे। एक एक करके सभी ने प्रयास किया, लेकिन धनुष को हिलाना तो दूर, वे उसे तिल भर भी न हिला सके। अंत में राजा जनक व्याकुल हो गए और उन्होंने हताश स्वर में कहा, अब जनि को माखे भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। अर्थात अब कोई स्वयं को वीर न माने। मुझे लगता है कि ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है।
राजा जनक के ऐसे वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी क्रोधित हो उठे और बोले कि जहां रघुकुल का कोई भी राजकुमार बैठा हो वहां ऐसे वचन कहना अत्यंत अनुचित है। तब भगवान श्री राम ने अपनी शांत दृष्टि से लक्ष्मण को शांत किया। महर्षि विश्वामित्र ने समय अनुकूल देखकर श्री राम को आज्ञा दी, उठहु राम भंजहु भव चापा, मीटहु तात जनक परितापा। अर्थात हे राम उठो और शिव जी के इस धनुष को तोड़कर जनक का संताप मिटाओ। प्रभु राम अत्यंत विनम्रता के साथ गुरु के चरणों की वंदना कर धनुष की ओर बढ़े। उन्होंने जैसे ही धनुष को हाथ लगाया वह मानो स्वयं के हाथों में खिंचा चला आया। राम जी ने उसे सहज ही उठा लिया और जैसे ही उसकी प्रत्यंचा खींची एक भयंकर गर्जना हुई और वह धनुष बीच से 2 टुकड़ों में टूट गया। पूरी सभा में जय जयकार होने लगी। आकाश से देवताओं के पुष्पों की वर्षा होने लगी। माता सीता ने मंद मुस्कान के साथ आगे बढ़कर श्री राम के गले में जयमाला डाल दी। धनुष टूटने की भयंकर ध्वनि सुनकर भगवान परशुराम अत्यंत क्रोधित होते हुए सभा में पहुंचे, क्योंकि उन्होंने ही ये धनुष सीता माता को गिफ्ट किया था। अपने आराध्य शिव का धनुष टूटा देखकर वे पूरी सभा को नष्ट करने पर उतारू हो गए। यहां लक्ष्मण जी और परशुराम के बीच तीखा संवाद हुआ और अंत में श्री राम की मधुर वाणी और उनके ईश्वरीय रूप को पहचानकर परशुराम जी का क्रोध शांत हुआ भक्तों, और वे उन्हें आशीर्वाद देकर पुनः तपस्या के लिए चले गए। राजा जनक ने तुरंत दूत भेजकर महाराजा दशरथ को निमंत्रण भिजवाया। समाचार पाकर पूरी अयोध्या आनंदित हो उठी। महाराज दशरथ, भरत, शत्रुघ्न, गुरु वशिष्ठ और भव्य सेना के साथ बारात लेकर वे सभी जनकपुर की ओर पहुंचे। राजा जनक ने दशरथ जी का अभूतपूर्व स्वागत किया। वहां ये तय हुआ कि केवल राम सीता ही नहीं बल्कि चारों भाइयों का विवाह राजा जनक के परिवार की कन्याओं से होगा। इस प्रकार राम जी का विवाह माता सीता से, लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला जी से, भरत जी का विवाह मांडवी से जो कि कुशध्वज की पुत्री थी, और शत्रुघ्न जी का विवाह श्रुतकीर्ति जो कुशध्वज की दूसरी पुत्री थी, यानी जनक जी की पुत्री सीता जी और उर्मिला जी और कुशध्वज जी की पुत्री मांडवी और श्रुतकीर्ति। विवाह का मंडप अद्भुत था भक्तों। वेदों के मंत्रोच्चार के बीच चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। जनकपुर की स्त्रियों ने मधुर गायकी, विवाह गीत गाए और हंसी ठिठोली भी की। साक्षात विष्णु और लक्ष्मी जी का मिलन हो रहा हो ऐसा दृश्य था वो। और कन्यादान के समय राजा जनक भावुक हो गए। उन्होंने राम जी से कहा, हे राम, ये मेरी पुत्री सीता है जो अब आपकी सहधर्मिणी है। इसका हाथ थामे और सदा इसके साथ रहे। कुछ दिनों के आतिथ्य के बाद विदाई का समय आया। जनकपुर वासियों के लिए ये अत्यंत दुखद क्षण था भक्तों, क्योंकि उनकी लाडली बेटियां ससुराल से जा रही थी। चारों बहुओं के साथ बारात जब अयोध्या पहुंची तो माताओं ने आरती उतारकर उनका स्वागत किया और पूरी अयोध्या नगरी दीपोत्सव से गुंजायमान हो उठी और भव्य उत्सव मनाया गया। तो श्री राम और सीता का विवाह धर्म और निष्ठा का प्रतीक है भक्तों। ये हमें सिखाता है कि शक्ति का उपयोग हमेशा सृजन और मर्यादा के लिए ही होना चाहिए। तो कैसी लगी ये अद्भुत लीला आपको? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे साथ कहिए, जय श्री राम। उन्होंने स्वयंवर में जीता। इसकी संपूर्ण लीला आज हम आपको बताने जा रहे हैं और हम आशा करते हैं कि सदैव की भांति हमें आज भी आपका उतना ही प्यार मिलेगा।
तो प्यारे भक्तों, मारीच और सुबाहु के संहार के बाद जब विश्वामित्र जी का यज्ञ संपन्न हुआ, तब उन्होंने राम लक्ष्मण से कहा, पुत्र, मिथिला के राजा जनक एक महान धनुष यज्ञ कर रहे हैं। वहाँ भगवान शिव का एक अत्यंत प्राचीन और भारी धनुष रखा है। हमें वहाँ चलना चाहिए। राम जी ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा शिरोधार्य की। ऋषियों की एक टोली के साथ प्रभु ने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। यात्रा के पहले पड़ाव पर वे सोन नदी के तट पर पहुंचे। वहां रात्रि विश्राम के समय राम जी ने जिज्ञासा प्रकट की कि यह स्थान इतना सुंदर क्यों है। तब विश्वामित्र जी ने उन्हें पूर्वज राजा कुश और उनके पुत्रों की कथा सुनाई। प्रभु श्री राम ने बड़े ध्यान से अपने वंश और उस भूमि के इतिहास को सुना। ये लीला हमें सिखाती है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु होना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी चीज़ का नॉलेज लेने से के लिए आपको क्यूरियस होना चाहिए, तभी आप वो नॉलेज सही मायने में ले पाएंगे। अगले दिन वे गंगा जी के तट पर जा पहुंचे। गंगा की कलकल करती धाराओं को देखकर श्री राम जी मंत्र मुग्ध हो गए। जब विश्वामित्र जी ने उन्हें विस्तार से बताया कि कैसे उनके पूर्वज भागीरथ ने अपनी कठोर तपस्या से स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर उतारा ताकि उनके 60,000 पूर्वजों यानी सगर जी के पुत्रों का उद्धार हो सके, राम जी ने गंगा को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया और वहां स्नान किया। गंगा पार करने के बाद वे मिथिला की सीमा के पास पहुंचे। वहां एक प्राचीन और निर्जन आश्रम था। वहां एक पत्थर की चट्टान पड़ी थी। विश्वामित्र जी के आदेश पर जैसे ही राम ने उस शिला पर अपना चरण रखा, वह शिला माता अहिल्या के रूप में प्रकट हुई। इसका विस्तार हम पहले बता चुके हैं आपको। इसके जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर कर चुके हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख पाएंगे। ये घटना प्रभु की करुणा की पराकाष्ठा थी। जब श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र मिथिला की सीमा में प्रविष्ट हुए तो वहाँ की सुंदरता को देखकर दोनों भाई चकित रह गए। बाग बगीचे, सरोवर और सुंदर महलों से सजी मिथिला साक्षात स्वर्ग लग रही थी। राजा जनक को जब समाचार मिला कि कुशिक नंदन विश्वामित्र पधारे हैं तो वे मंत्रियों और पुरोहितों के साथ आगवानी करने आए। राजा जनक को विदेह भी कहा जाता है। विदेह मतलब देह के भान से जो मुक्त हो। लेकिन राम लक्ष्मण की श्याम और गौर छवि को देखकर वे अपनी सुध बुध खो बैठे। उन्होंने विश्वामित्र जी से पूछा, मुनिवर, ये दो बालक कौन हैं? इन्हें देखकर मेरा मन जो ब्रह्म में लीन रहता था वह आज इन पर क्यों मुग्ध हो गया है? गुरुदेव ने मुस्कुराकर कहा, राजन, ये अयोध्यापति महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। इन्होंने मेरे यज्ञ की रक्षा की है और अब आपके शिव धनुष को देखने आए हैं। अगले दिन सुबह राम और लक्ष्मण गुरुवर की आज्ञा लेकर जनकपुर नगर देखने निकले। नगर की स्त्रियां अपनी खिड़कियों से इन बालकों को देख रही थी और मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि हे विधाता, काश जानकी का विवाह इन्हीं सांवले राजकुमार राम से हो जाए। राम और लक्ष्मण गुरु के पूजन के लिए फूल लेने एक सुंदर उपवन में गए। वहीं माता सीता भी अपनी सखियों के साथ माता गौरी की पूजा करने आई थी। जब राम जी की दृष्टि सीता जी पर पड़ी तो वे एक दूसरे को देखते रह गए। तुलसीदास जी लिखते हैं
कि राम जी ने अपने मन में कहा कि मेरा मन कभी विचलित नहीं होता, लेकिन आज सीता की सादगी और तेज ने इसे मोह लिया है। सीता जी ने भी राम की मनमोहक छवि को अपनी आंखों के रास्ते हृदय में बसा लिया और माता पार्वती से विनती की कि उन्हें यही वर प्राप्त हो। यात्रा का अंतिम पड़ाव वह विशाल सभा थी जहां शिव धनुष रखा था। वह धनुष इतना भारी था भक्तों कि हजारों बलशाली राजा उसे तिल भर भी नहीं हिला पा रहे थे। विश्वामित्र जानते थे कि ये महान कार्य केवल राम ही कर सकते हैं। अतः उन्होंने राम को संकेत दिया कि अब धैर्य रखने का समय है, कल का दिन इतिहास रचा जाएगा। तो प्यारे भक्तों, मिथिला नरेश राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए एक कठिन शर्त रखी थी। उनके पास भगवान शिव का दिव्य धनुष पिनाक था। शर्त ये थी कि जो भी महानुभाव इस भारी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा। स्वयंवर की सभा में देश देशांतर के प्रतापी राजा, असुर और बलशाली योद्धा आए थे। एक एक करके सभी ने प्रयास किया, लेकिन धनुष को हिलाना तो दूर, वे उसे तिल भर भी न हिला सके। अंत में राजा जनक व्याकुल हो गए और उन्होंने हताश स्वर में कहा, अब जनिको माखे भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। अर्थात अब कोई स्वयं को वीर न माने। मुझे लगता है कि ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है। राजा जनक के ऐसे वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी क्रोधित हो उठे और बोले कि जहां रघुकुल का कोई भी राजकुमार बैठा हो, वहां ऐसे वचन कहना अत्यंत अनुचित है। तब भगवान श्री राम ने अपनी शांत दृष्टि से लक्ष्मण को शांत किया। महर्षि विश्वामित्र ने समय अनुकूल देखकर श्री राम को आज्ञा दी, उठहु राम भंजहु भव चापा, मीटहु तात जनक परितापा। अर्थात हे राम, उठो और शिव जी के इस धनुष को तोड़कर जनक का संताप मिटाओ। प्रभु राम अत्यंत विनम्रता के साथ गुरु के चरणों की वंदना कर धनुष की ओर बढ़े। उन्होंने जैसे ही धनुष को हाथ लगाया, वह मानो स्वयं के हाथों में खिंचा चला आया। राम जी ने उसे सहज ही उठा लिया और जैसे ही उसकी प्रत्यंचा खींची, एक भयंकर गर्जना हुई और वह धनुष बीच से 2 टुकड़ों में टूट गया। पूरी सभा में जय जयकार होने लगी। आकाश से देवताओं के पुष्पों की वर्षा होने लगी। माता सीता ने मंद मुस्कान के साथ आगे बढ़कर श्री राम के गले में जयमाला डाल दी। धनुष टूटने की भयंकर ध्वनि सुनकर भगवान परशुराम अत्यंत क्रोधित होते हुए सभा में पहुंचे, क्योंकि उन्होंने ही ये धनुष सीता माता को गिफ्ट किया था। अपने आराध्य शिव का धनुष टूटा देखकर वे पूरी सभा को नष्ट करने पर उतारू हो गए। यहां लक्ष्मण जी और परशुराम के बीच तीखा संवाद हुआ और अंत में श्री राम की मधुर वाणी और उनके ईश्वरीय रूप को पहचान कर परशुराम जी का क्रोध शांत हुआ भक्तों, और वे उन्हें आशीर्वाद देकर पुनः तपस्या के लिए चले गए। राजा जनक ने तुरंत दूत भेजकर महाराजा दशरथ को निमंत्रण भिजवाया। समाचार पाकर पूरी अयोध्या आनंदित हो उठी। महाराज दशरथ, भरत, शत्रुघ्न, गुरु वशिष्ठ और भव्य सेना के साथ बारात लेकर वे सभी जनकपुर की ओर पहुंचे। राजा जनक ने दशरथ जी का अभूतपूर्व स्वागत किया। वहां ये तय हुआ कि केवल राम सीता ही नहीं, बल्कि चारों भाइयों का विवाह राजा जनक के परिवार की कन्याओं से होगा। इस प्रकार राम जी का विवाह माता सीता से, लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला जी से,
भरत जी का विवाह मांडवी से, जो कि कुशध्वज की पुत्री थी, और शत्रुघ्न जी का विवाह श्रुतकीर्ति, जो कुशध्वज की दूसरी पुत्री थी। यानी जनक जी की पुत्री सीता जी और उर्मिला जी, और कुशध्वज जी की पुत्री मांडवी और श्रुतकीर्ति। विवाह का मंडप अद्भुत था भक्तों। वेदों के मंत्रोच्चार के बीच चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। जनकपुर की स्त्रियों ने मधुर गायकी, विवाह गीत गाए और हंसी ठिठोली भी की। साक्षात विष्णु और लक्ष्मी जी का मिलन हो रहा हो, ऐसा दृश्य था वो। और कन्यादान के समय राजा जनक भावुक हो गए। उन्होंने राम जी से कहा, हे राम, ये मेरी पुत्री सीता है, जो अब आपकी सहधर्मिणी है। इसका हाथ थामे और सदा इसके साथ रहे। कुछ दिनों के आतिथ्य के बाद विदाई का समय आया। जनकपुर वासियों के लिए ये अत्यंत दुखद क्षण था भक्तों, क्योंकि उनकी लाडली बेटियां ससुराल से जा रही थी। चारों बहुओं के साथ बारात जब अयोध्या पहुंची तो माताओं ने आरती उतारकर उनका स्वागत किया और पूरी अयोध्या नगरी दीपोत्सव से गुंजायमान हो उठी और भव्य उत्सव मनाया गया। तो श्री राम और सीता का विवाह धर्म और निष्ठा का प्रतीक है भक्तों। ये हमें सिखाता है कि शक्ति का उपयोग हमेशा सृजन और मर्यादा के लिए ही होना चाहिए। तो कैसी लगी ये अद्भुत लीला आपको, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे साथ कहिए जय श्री राम।